पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे कनेक्शंस जो है वो हमारी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। सब फसाद की जड़ी मतलब जो है वो लगभग लगभग कनेक्शंस पे आके रुक जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बाकी भी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं इस सीरीज में जरूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी तो आपसे गुजारिश है प्लीज जाके देखिए। बहुत इंफॉर्मेटिव है और आपको आपके माइंडसेट पे बहुत मदद करने वाली है, ताकि आप अपने राइट और डिजायर्ड पाथ पर डाउनस्ट्रीम एफर्ट के साथ अपना काम कर सके। इस वीडियो में थोड़ा सा एलैबोरेट कनेक्शंस के बारे में और करेंगे। व्हाट और व्हाई तो हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा हाउ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन से कनेक्शंस हैं जो हमको बदलने हैं? तीन चीजें हैं दोस्तों: पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। नोट कर लीजिए प्लीज इनको। ये तीन हमारे कनेक्शंस होते हैं। पीपल यानी जिन लोगों के साथ हमारा नॉर्मली ज्यादातर वो पांच लोग जिनके साथ हमारा ज्यादा उठना बैठना है। प्लेस, ऐसी कौन सी जगहों पर हम जाते हैं या जहां से हमने अपने आप को एसोसिएट कर रखा है, जहां पे हमारा बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम, वो सब वेस्ट होता है। थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे बाद में। और थिंग्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको हमारे पाथ से डाइवर्ट करती है और हम शायद बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं। तो फिर से गुजारिश करूंगा, एक सबसे बेसिक टूल, एक पेन और एक पेपर लीजिए। तीन कॉलम्स बनाइए: पीपल, प्लेस एंड थिंग्स। दोनों, हर एक कॉलम में आप पॉजिटिव और नेगेटिव्स जरूर मार्क करिए। सबसे पहले अगर हम लोग पीपल को ले, तो यानी आपका एक पीयर ग्रुप, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के साथ आपका बहुत ज्यादा उठना बैठना मिलना जुलना है। तो उसमें आप ये देखिए कि कौन से लोग आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं और कौन से लोग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन रिलेशन टू जो भी आपका जिंदगी में आपने टारगेट बनाया है। उनका नाम ईमानदारी से नोट करिए। जितने भी पॉजिटिव साइड के हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने भी नेगेटिव साइड के हैं उन पे इमीडिएटली कांटा मारिए और उनको एलिमिनेट कर दीजिए। प्लेस, प्लेस का मतलब ये है कि हम लोग अपने, जो हमारा जो मूल काम है वहां से हम भाग जाते हैं। हम काम करने के लिए बैठे, लेकिन हम हमेशा दिमाग में ये चलता है, चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं, कुछ करते हैं। सो वो जितने भी प्लेसेस हैं जिनके साथ आपके इमोशंस एसोसिएटेड हैं, लेकिन वो रिसोर्सफुली आप उन चीजों को आप अपने पाथ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो जगहों के भी पॉजिटिव और नेगेटिव में नाम लिखिए। एंड उसके बाद तीसरा आता है थिंग्स। सबसे ज्यादा जो चीज आज के दिन में हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है वो है मोबाइल फोन। अब आप बोलेंगे कि आपका भी तो वीडियो मोबाइल फोन पे ही आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। बहुत रिसोर्सेज हैं इस फोन के अंदर में, लेकिन इसके एल्गोरिदम्स ऐसे काम करते हैं कि आपने जो भी चीज देखनी शुरू कर दी, हमेशा आपको, चाहे इंस्टाग्राम पे हो या आप फेसबुक पे जाइए, आपको वही सब चीजें फ्लैश होंगी। और वो एल्गोरिदम्स के साथ आपके जब इमोशंस एसोसिएट हो जाते हैं तो आप उनसे बाहर नहीं निकल पाते। यही कारण है कि आप रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते चले जाते हैं। आप डांस वाले रील्स देख रहे हैं तो आपको डांस वाले सजेस्ट होंगे। आप कोई एनिमल रेस्क्यू देख रहे हैं तो आपको एनिमल रेस्क्यू वाले होंगे। आपको वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं, यू नो आप कोई कॉमेडी की वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉमेडी वीडियोस ही आते चले जाएंगे। बट हम ये नहीं समझते कि ये पीपल, प्लेस और थिंग्स हमारी कितनी ज्यादा एनर्जी ले जाते हैं और हमारे को मेंटली खत्म कर देते, खाली कर देते हैं। खाली, एनर्जी से खाली। हम सबसे पहले तो ये समझे कि एनर्जी जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है बॉस। आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, यानी आप अपनी एनर्जीज को टॉप अप कर रहे हैं। और हम रात को एक बार सोते हैं, राइट? तो वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। बार बार जब हम अपनी नींद को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी हम डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहे, और उसके बाद फिर हमारा एसोसिएशन पीपल, प्लेस एंड थिंग्स से इस तरह का है कि वो हमारे को कोई रिसोर्स नहीं दे रहे। और वो चीजों को जब हम कॉन्शियसली रिपीट करना शुरू कर देते हैं, तो ब्रेन का काम क्या है?
जो भी काम आप रिपीट कर रहे हो, ब्रेन के एल्गोरिदम में वो ये समझता है कि ये जो चीज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत रखती है, राइट? और वो ऑटोमेटिकली उस चीज को रिपीट करता रहेगा, और रिपीट करते करते वो आदत बन जाती है। और अब जब वो आदत बन गई है तो आपको वही काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज अंदर से ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स होता है, चल यार वहां चलते हैं, चल उसको फोन करते हैं, चल ये रील देख लेते हैं, चल वो कर लेते हैं, राइट? और उसके साथ आपकी एनर्जी ड्रेन्स शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी एनर्जी डिप्लीशन हो जाती है, उसके बाद फिर आप चाहे जितना मर्जी चाहते रहें कि मैं चाह रहा हूं अपना गोल की तरफ करना, मैं किताबें मैंने ले रखी हैं, मैं इनको पढ़ना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारा रिसोर्स अपना डाउनलोड करके रखा है, मैं एक बार उसको देख लूँ, कोई डायरी में अगर कोई चीज नोट करनी है उसको नोट कर लूँ, आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज एल्गोरिदम्स की प्रोग्रामिंग ही आपने इस तरह से आदतों के माध्यम से कर दी हुई है कि अब वो डिफॉल्ट सेटिंग में चल रही है। और जब तक आप ये सोचते हो कि मैं अब उठाऊं किताब खोलूं, तब तक आपकी एनर्जी बचती ही नहीं है। आप जिद में आकर दो चार लाइनें अगर पढ़ भी लोगे तो अल्टीमेटली यू विल फॉल अस्लीप, आपको नींद आने लग जाएगी। अब आइए समझते हैं माइंडसेट क्या है। माइंडसेट आपकी जिंदगी का वो प्लेग्राउंड है जिसके ऊपर में आप अपनी लाइफ के गोल्स, एस्पिरेशंस, एम्बिशंस की गेम खेलते हैं, राइट? तो अगर आपका प्लेग्राउंड ही गड़बड़ है, आपकी गेम शायद जो आप खेलना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग प्लेग्राउंड ही नहीं तो आप क्या ही कर लोगे? एग्जाम्पल, कबड्डी का प्लेग्राउंड है, खेलना आपने क्रिकेट है, ऑब्वियसली कैसे खेलोगे, राइट? तो माइंडसेट जो है आपको वो जो भी आप करना चाह रहे हो वो आपको नहीं करने देगा, अगर आपका माइंडसेट और आपके गोल्स, एस्पिरेशंस, आपके जो टारगेट्स हैं अगर वो दोनों अलाइंड नहीं है। माइंडसेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, बहुत ही प्यारी कहानी है, सच्ची कहानी है। एक गांव था, वहां पे एक आदमी रहता था जो कि एक नंबर का शराबी था, बहुत शराब पीता था, सुबह से उठते ही शराब पीना, रात भर, मतलब 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता था। तो घर का माहौल कैसा ही होगा आपको पता ही है, बीवी को मारना, बच्चों को मारना, झूठ सच, ये वो दाया बाया वो सब कुछ चलता था। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हुए और अपने, मतलब जो उसका फादर था वो मर गया, शराब पी पी के भाई साहब लिवर गया, खत्म हो गया, जवाब दे गया। तो अब वो दोनों बच्चों की कहानी में ऐसा है कि एक बच्चा जो था उसमें से बन गया आईएएस ऑफिसर, और जो दूसरा बच्चा था वो बन गया अव्वल दर्जे का शराबी, यानी आप अपने बाप से भी शायद एक कदम आगे ही, इतना बड़ा शराबी बन गया। क्योंकि वो एक छोटा सा गांव था तो इस वजह से वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में दोनों बच्चे पढ़े थे। तो मीडिया वाले इकट्ठे हो गए क्योंकि उस गांव में वो पहला आईएएस ऑफिसर बना था। तो मीडिया वाले आए, उनका उन मीडिया वालों ने एक ही सवाल पूछा दोनों भाइयों से, और दोनों भाइयों का कमाल की बात यह है कि एक ही जवाब था। जब आईएएस ऑफिसर से पूछा कि आप इतने छोटे से गांव में रहते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि मतलब आप यहां से आप आईएएस ऑफिसर बन गए? उसका जवाब था, क्योंकि मेरा बाप शराबी था। यही सवाल जब शराबी बेटे से किया गया कि भाई साहब वो तो बन गया, वो तो आईएएस ऑफिसर बन गया, आप शराबी कैसे बन गए? उसका भी वही जवाब था, क्योंकि मेरा बाप शराबी था। अब ये कहानी सुनाने का मेन तात्पर्य ये है कि देखिए, दोनों का सवाल एक है और दोनों का जवाब भी एक है, लेकिन पीछे की माइंडसेट की कहानी देख रहे हैं दोस्त आप? एक का माइंडसेट उसको कहां ले गया और दूसरे का माइंडसेट उसको कहां ले गया। तो यही है माइंडसेट का खेल, क्योंकि यही माइंडसेट आपको एटीट्यूड बना के देगा, और आगे एटीट्यूड ही आपको दुनिया को देखने का नजरिया बना के देगा। वो हम आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में इसमें और एलैबोरेटली बात करेंगे। रॉन्ग चॉइस, मार्क माय वर्ड्स, रॉन्ग चॉइस, क्योंकि ये चॉइस आपके हाथ में है। रॉन्ग चॉइस ऑफ पीपल, प्लेस एंड थिंग्स विल लीड यू टू डिस्ट्रैक्शंस एंड एडिक्शंस, 100%। और एलैबोरेट करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब,
और लाइक करना ना भूलें और कमेंट प्लीज कीजिए अगर आपके जहन में कोई टॉपिक आता है तो उस पर भी हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे।